धीरे धीरे सौरभ बड़ा हो रहा है और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है हमारा टेंशन काफी ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी तक क्या है, यहाँ पे लॉक करके उसे रखा जाता था, ताला नहीं लगाया फिर भी अच्छी खासी चल जाती थी। लेकिन अभी क्या है मामला, वो खड़ा होना सीख रहा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, वो उठ के अगर ताला नहीं लगाया गया हो तो दरवाजा खोल के बाहर जाने की कोशिश में है। तो काफी समय ऐसा हो गया है, ताला करीब करीब लगा नहीं जा रहा था, लेकिन अभी हर वक्त यहाँ पे लॉक करके हम उसे रखते हैं। ये देखिए खड़ा हो रहा है। बातें कर रही है मेरे, शोरो बातें कर रहा है मेरा नेबर के साथ। अब देखिए करीब करीब खड़ा हो ही चुका है, लेकिन विदाउट सपोर्ट अभी भी वो खड़ा नहीं हो सकता है। ये देखिए बड़ा हो रहा है मेरा बेटा। দাঁড়াও 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 আর একটু দাঁড়াও দাঁড়াও, ওখানে দাঁড়ালে কাকাকে দেখা যাবে, দাঁড়াও। कौन बुला रहा है? अम्मा जी, अम्मा जी। बाबू बाबू, गाई কই? তোমার গাই কই? গাই কই তোমার? এই যে, যা, গাই তো উল্টে পড়ে গেছে। গাই রেড কার, এই যো, এই যো। কই কই কই? দাদাকে ডাকো, হ্যাঁ জোরে ডাকো, দাদা दादा। जो जितना सारा जहां भी जो भी उसे मिल जाता है, देखिए ऑनियन पील, मैं खाद बनाने के लिए ऑनियन का जो पील है वो सुबह यहाँ से ले गई थी। एक एक छिलका यहाँ पे गिर गया है ऑनियन का, उसे ही उठाकर ये देखिए खेल रहा है। फेले दाओ फेले दाओ फेले दाओ फेले दाओ, तो पहुंचा पहुंचा, छी छी। गुड बॉय, गुड बॉय, আমি শুধু তো গুড বয়। শুনছে আর উপর দিকে তাকাচ্ছে। मैं यूजुअली शौर्य को यही रखना प्रेफर करती हूँ, पूरा विंटर वो यही रहता है। यहाँ पर एक ओल्ड जो बेडशीट है वो मैं बिछा के रख देती हूँ। ये बात अलग है कि उसके टॉयज ही इसके ऊपर रहता है और वो इधर उधर जो है क्रॉल करके जाता रहता है। देखिए अब उसका पोजीशन क्या है, कोई भी आकर अगर दरवाजा खोले तो उसे धक्का लग जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ कि कोई भी आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी कि शौर्य वहाँ बैठा हुआ है और ये सारे टॉयज मैं वहाँ, मारो मारो, मच्छर बैठा था उसके हाथों पे, वो उसको फुस फुस करके डरा रहे हैं। आए, ये है शौर्य का पॉटी सीट। हमने अब भी डिसाइड की है, डॉग देखा है ये बाहर से,
अभी देख रहा है बाहर से कहाँ से डॉग आया। वो नीच दिए पा देखছি। देखिए क्यों मैंने यहाँ पे बिस्तर लगाई हुई है। जब सोचिए वो जमीन पे ही सो गया। यहाँ से सब आते जाते रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम समझते हैं जमीन ही सबसे बड़ी माँ होती है। बच्चों के जो षष्ठी पूजा होता है हमारे बंगाली के वहां, तब एकदम छोटा बच्चे को भी जमीन में ही लेटाया जाता है। वो डॉगी देख रहा है शायद नीचे से। मैंने ये पॉटी सीट लिया है शौर्य के लिए। बैठना यहाँ पे अगर उसे अच्छा लगे तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। उसे लग रहा है कि ये उसकी कार की तरह कोई भी कार है जो चलेगा, इसीलिए उसे चलाने की कोशिश में है शौर्य। लेकिन ये पॉटी सीट का जो पॉटी ट्रेनिंग है वो मैं शुरू कर चुकी हूँ करीब करीब। थोड़ा बहुत सीखते सीखते 2-2.5 साल तो लग ही जाएगा। दीची 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 दाঁড়াও। গাই, হ্যাঁ গাই। তোমার এইটা কি, এটা কি, এটা কি? দাঁড়াও দাঁড়াও। উবো উবো। হলুদ টিকিট, হলুদ টিকিট। मैंने वो प्राइस टैग निकाल लिया और उसे पता चल गया है कि यहाँ पर कुछ पहले था जो अभी नहीं है, तो इसीलिए ये देखिए, इसीलिए वो देख रहा है कि क्या चेंजेस है। ये कार उसे बहुत पसंद है, लेकिन मियाओ छिलो, मियाओ छिलो बाबा। গাই আসছে। হ্যাঁ, হাততালি দাও, হাততালি দাও, হাততালি দাও। कोशिश क्या है देखिए। ধু ধু বাবা, আমরা হিরো, আমরা হিরো। ভাই চালাও। कैप्शन से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का ब्लॉग किस टॉपिक पे है। शौर्य को लेकर मेरा जो दिनचर्या है उसी टॉपिक पे मैंने आज के ब्लॉग बनाने की ठानी है। ये देखिए मेरा नन्हा सा नटखट गोपाल, वो बहुत कैमरा फ्रेंडली है। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय हाय हाय। देखिए 4 दांत निकल आए हैं उसका, और उसको लेकर मेरा जो दिनचर्या है ये काफ़ी तनावदायक है, लेकिन बहुत मज़े में बीतता है। बिलीव मी, बहुत बिज़ी होती हूँ। अम्मा जी के बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। वो बहुत टाइम रखती है शौर्य को, लेकिन बहुत मज़े में बीतती है। और यही दिनचर्या मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। अभी हम नहाने के लिए जा रहे हैं शौर्य को लेकर। हम नहाएंगे यहाँ पे। मैं पहले ही जब उसे स्नान कराने के लिए बिठाती हूँ, पहले ही पानी माथे पे नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी समय पानी में रहता है, सोता है,
और वो जो काम है वो उसे बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैं पहले उसे पानी से खेलने देती हूँ और उसके बाद ही मैं उसे पानी माथे पे डालती हूँ और पूरी तरह से बात करके उठा लेती हूँ। सुकन्या के साथ मीट करने के लिए निकली हूँ। सोचा कि बाहर जब जा ही रहे तो शौर्य को भी ले जाए, तो इसीलिए सुकन्या के साथ मीट करने के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं नैहाटी स्टेशन, ये देखिए। और उसके साथ मैं प्लांट एक्सचेंज करने वाली हूँ। वो कुछ रेयर प्लांट्स देंगे मुझे, इंडोर और हैंगिंग, और उसी के सिलसिले में मैं और शौर्य नैहाटी स्टेशन आ गए हैं। वो आके कॉल करेगा मुझे और उसके बाद ही हम उतरेंगे नीचे। अभी ब्रिज के ऊपर हम खड़े हैं, ये देखिए। प्लांट्स जो एक्सचेंज करना था वो कर लिया मैंने और शौर्य ने सुकन्या के साथ। और उसके बाद मैं बैठी हूँ यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी कॉम्प्लेक्स में। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, शौर्य को लेकर चलना बहुत मुश्किल है। रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद टोटो पकड़ के सीधा घर। और ये देखिए मेरा प्लांट्स बहुत काफ़ी सारे हैं, बाद में जाके आपको बताएंगे कि क्या मिला सुकन्या से। बहुत देर हो चुकी है तो इसीलिए जल्दी जल्दी हाथ पैर धो के सैनिटाइज करके शौर्य को खिलाने के लिए बैठ गई। और शौर्य को भी भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये है MTV बीट्स का हिट मॉर्निंग्स फेस्टिवल। अब हिट मॉर्निंग्स है गिफ्ट मॉर्निंग्स। वो तो भाলো ছেলে তুমি, কত লক্ষ্মী। ওই जो हाय। वहाँ पहुँचने के बाद मेरा सुकन्या से मुलाकात हुई और सुकन्या भी काफ़ी बिज़ी थी क्योंकि उसके पास बहुत सारे सैपलिंग्स थे जो उसे एक्सचेंज करना था किसी और दोनों के साथ या फिर 3 लड़कियों के साथ। उसके पास कुछ थे और वो उन लोगों से भी कुछ लेने वाली थी, तो इसीलिए उन्होंने सब मिलके एक जगह सिलेक्ट कर लिया नैहाटी स्टेशन में और वहीं पे वो लोग मीट किए और एक्सचेंज कर लिया प्लांट। मैं तो गई थी शौर्य को लेकर, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। काफ़ी लोग एक साथ हुए थे और प्लांट्स एक्सचेंज कर रहे थे। बहुत खुशी हुई प्लांट्स एक्सचेंज करते हुए, क्योंकि इसी तरह हम नेचर को, हमारा नेचर मदर को कुछ रिटर्न में दे सकते हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत विश था कि मैं ये जो गैदरिंग है ये शूट कर पाऊँ। ज़्यादा नहीं था, 4-5 लड़कियाँ थी, मैं और 4-5 लड़कियाँ थी, तो हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि शौर्य मेरी गोदी में था और मेरे पास पर्स भी थी और कोई भी प्लास्टिक का पैकेट या फिर कोई भी मैं बैग नहीं ले जा सकी जिसमें मैं प्लांट्स ले आऊँ। और मुझे आइडिया भी नहीं था कि सुकन्या मुझे क्या देने वाली है। उसको मैंने रिक्वेस्ट की थी एक वंडरिंग ज़ू की जो उसके पास बहुत ज़्यादा है और पेंसिल कैक्टस की, तो मैं कुछ नहीं ले जा सकी बैग वगैरह। तो इसीलिए क्या हुआ, सुकन्या ने पर्स से एक बैग निकाला और उसमें ही सारे सैपलिंग्स डाल के मुझे दे दिया। वो सारे कुछ सैपलिंग्स थे, कुछ कटिंग्स थे, मैं आपको एक एक करके वो सारे दिखाऊंगी। पहले सुकन्या ने मुझे ये प्लांट दिया, देखिए अच्छी तरह रूट भी है और पत्ते भी है इसमें। इसे हम बंगाली में पाथर कुची कहते हैं, हिंदी में शायद इसे पत्थर चट्टा कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लडर के जो स्टोन्स होते हैं वो रिमूव करने में बहुत अच्छे काम करती है
और इसका एक बेनिफिट भी है और एक प्रॉब्लम भी है। बेनिफिट ही इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो पत्थर चट्टा का जो पत्ते होते हैं ना, ये पत्ते में देखिए आप ऐसे कट्स होते हैं धार में, ये देखिए, ये देखिए, और इससे अभी तक रिपोर्ट किया नहीं, करेंगे, ये तो लग ही जाता है, तो इसीलिए इसको लेकर चिंता की बहुत सारे बातें नहीं थी, तो इसीलिए इसे बाद में रिपोर्ट करेंगे। ये जो पेंसिल कैक्टस है, ये भी मैंने ढाबे से लाया हुआ कंटेनर में थोड़ा सा छेद नीचे कर दिया और उसी में लगा लिया। इसमें ज़्यादा मॉइस्चर गैदर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मिट्टी मॉइस्ट रहे, आप ऐसे डैब करके आपके हाथों में ऐसे मिट्टी लग जाए तो उसी में ये चल जाता है। बहुत हार्डी प्लांट है। इसका साइंटिफिक नेम जो है यूफोर्बिएसी गोत्र की है, ये यूफोर्बिएसी ट्यूबरकुलाई है, लेकिन ये पेंसिल कैक्टस के नाम से ज़्यादा जानी जाती है। इसमें ये से छोटे छोटे माइन्यूट से पत्ते आते हैं और इसका एक मेडिसिनल वैल्यू भी है, क्योंकि ये अगर ग्रो कर जाए, ये बड़ा हो जाता है। मिट्टी में लगाए तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मैंने छोटा सा गमले में लगाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन बाहर से भी ये खिलेगा और ये ब्रांच कटिंग करके भी मैं लगा सकती हूँ। तो ऐसे रखने से बहुत सारे ब्रांचेस जब आ जाते हैं, जो बतेश की जो रोगियाँ है, जो अर्थराइटिस से पीड़ित है, वो अगर ये ब्रांच एक भी कट करके उसे पीस के मस्टर्ड ऑयल में उसे जला के मसाज कर ले, तो आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। मुझे मेडिसिनल वैल्यू से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं विंडो के पास रखने के लिए ये प्लांट लाई हूँ। सुकन्या का खुद का एक छोटा सा बिजनेस है, ग्रीन बिजनेस जिसे हम कहते हैं। वो जस्ट प्लांट इट नाम का एक शॉप चलाती है। ये बिजनेस शॉप है। इनमें वो बहुत ही किफ़ायती दामों में, बहुत ही कम प्राइस में छोटा छोटा प्लांट रखते हैं। हम उससे ख़रीद के लेते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने मुझे ये सब चीज़ फ्री में दे दिया। उसे नहीं पता कि उसने मुझे कितना 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 खुशी दी, क्योंकि प्लांट जो हम लगाते हैं दिल के बहुत करीब होते हैं। जस्ट गार्डनिंग स्टार्ट की है, देने की तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन सुकन्या से मुझे बहुत कुछ खरीदना है। इतना दिन क्या था कि शौर्य काफ़ी छोटा था, तो इसीलिए मैं बाहर उसे नहीं ले जा सकती। सुकन्या यूजुअली नयाटी स्टेशन में ही मीट करके प्लांट डिलीवर कर देती है। मैं उसको अगर पैसे भी दे दूँ तब भी वो मुझे प्लांट डिलीवर कर सकती है। मुझे नर्सरी से या फिर ऑनलाइन कोई भी शॉप से ज़्यादा खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए सुकन्या मेरा अपना फेवरेट है। वो बहुत दिल की अच्छी है और मैं हमेशा से चाहती थी कि उसके पास से कुछ ख़रीदारी करूं। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। सुकन्या की या मेरी इतनी औकात तो है नहीं कि हम प्रमोशनल वीडियो शूट कराएं या फिर प्रमोशनल वीडियो करें। ये व्लॉगिंग के थ्रू मैं अपनी हैप्पीनेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यही बात है। Check the mic and make sure it sound right, boys.